ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट पाठ, पहला पाठ वो रोज रोज पक्का कराते हैं कि ये पाठ हमारे जीवन को महान बनाने वाला है। बाबा ने कहा कि आपकी दृष्टि भी अच्छी रहे, आपकी वाणी भी अच्छी रहे, उसमें ताकत भी रहे, तो वो इसी ही पाठ से, आत्मिक दृष्टि से ही पक्का होगा, धारण होगा कि भाई भाई की वृत्ति सबके प्रति रहे। तो दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी और वाणी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये तो आप समझ ही सकते हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टिकोण ही आत्मिक नहीं होगा, कोई भी प्रकार के देह अभिमान का होगा, तो सब कुछ वैसा ही होगा। आज बाबा ने कहा इसलिए अपना ये भी वादा कि एक संग ही, बाबा के संग ही बुद्धि को जोड़कर रखना है और सब संग से बुद्धि को मोड़कर रखना है, जोड़कर नहीं रखना। और तब ही आत्मिक दृष्टि का प्रभाव भी पड़ेगा। आज एक बहुत राज की बात बाबा ने सुनाई है। बाबा हम बच्चों को कितना कितना महत्व देता है, वैल्यू रखता है। मैं नहीं समझती कि हम इतना सोच सकते हैं। आज बाबा ने एक ऐसी बात कही है, शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी और हमें सोचने की वास्तव में जरूरत भी नहीं है। ये तो भगवान की रहम दिली कहो, निरहंकारिता कहो, हमारे प्रति इतनी ऊंची भावनाएं कहो, बच्चों को सुखी बनाने की। बाबा ने कहा है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। आपने क्या कर्जा चढ़ाया उसके ऊपर? उसका मिसाल बाबा सुनाते हैं सुदामा के मुट्ठी चावल का। जब श्री कृष्ण ने सुदामा का मुट्ठी चावल खा लिया तो श्री कृष्ण बंध गया उसका रिटर्न करने के लिए। तो सुनाते हैं कि पास में वो खड़ी थी, ये क्या नाम था, राधा के अलावा दूसरा किसका नाम? रुक्मणी। वो खड़ी थी और वो तो जानती थी श्री कृष्ण कौन है, क्या है, ये त्रिलोकीनाथ है। है तो शिव बाबा, लेकिन कहानी में तो कृष्ण का नाम आता है ना। तो ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा इसको मुट्ठी चावल, बहुत बड़ा रिटर्न देना पड़ेगा। बड़ा आदमी तो बड़ा रिटर्न देता है ना। आज भी जब आप पैसा लगाते हैं कहीं, कहते हैं बड़ी कंपनी में लगाओ तो ब्याज थोड़ा ज्यादा मिले, ऐसे बैंक में लगाओ। तो उसने वहां ही, जब उसने तीसरी मुट्ठी खानी शुरू की, उसका हाथ रोक लिया। ये तो खाली हो जाएगा, सारा ही सुदामा के पास चला जाएगा। और कहते हैं सचमुच उसका रिटर्न इतना मिल गया सुदामा को, तो गया तो उसके लिए नगरी दूसरी बसी हुई थी, पहचान भी नहीं पाया मैं कहां लौट कर आया हूं। तो ये कहानी कहां की है? अभी की है कि बाबा कहते हैं आप सेवा करते हो, अपना तन मन धन लगाते हो, तो मुझे उसका रिटर्न आपको पदम गुणा करके देना पड़ता है। बाबा
आज की दुनिया के हिसाब से रिटर्न थोड़ा करेगा, क्योंकि वो तो सृष्टि का मालिक है। आज आप कहीं पैसा लगाते हैं, कहेंगे चलो 10% ब्याज मिलने वाला, यहां लगाओ ज्यादा, 7% मिल रहा है कहीं, इतना ही ना, 100 गुना तो नहीं, 1000 गुना तो नहीं, लाख गुना तो नहीं। रमेश भाई मिलता लाख गुना, पदम गुना तो नहीं। और बाबा आपकी सेवा का कितना बड़ा रिटर्न करता है, पदम गुणा। क्योंकि जितना वो देता है उसके हिसाब से हम कितना सेवा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं सोचो। और रिटर्न कितना बड़ा, कितना बड़ा, जिसका हिसाब ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। तो इतनी सी सेवा का भी बाबा अपने को कर्जदार कह रहा है। दिल कैसा हो जाता है देखो, ऐसे लगता है भगवान के लिए तो अभी गर्दन उतार के आगे रख दो, है ना। भगवान कह रहे अपने बच्चों को, मैं तुम्हारा कर्जदार बन जाता हूं। और किया क्या हमने, क्या किया हमने। तो ये बाबा की बच्चों के लिए क्या कहेंगे, कुर्बानी कहेंगे ना, बलिहारी कहेंगे ना। बाबा का कई बार ये भी आता है ना, तुम बच्चे कहते हो मैं बलिहार जाता हूं, लेकिन बलिहारी तो मेरी है तुम्हारे लिए, कि सब कुछ तुमको अर्पण कर देता हूं, सब कुछ, धन दौलत। हाँ, सतयुग में क्या नहीं होगा, अभी दे देगा सोने का महल, तो आपको कोई जीने देगा यहाँ? सोने का महल के आप सोने के गहने भी डबल पहन के घूमो तो कोई जीने नहीं देगा। हाँ, अभी वो सोने का दिल बनाता है आपका, है ना, हीरो की बुद्धि बनाता है आपकी। आपकी बुद्धि किससे भरी हुई है? हीरो से। आज कोई घर में कितने हीरे भर ले तो भी कितना बन जाएगा, एक मटका मटकी, कितना थैली थैला। आपका बुद्धि रूपी झोली, बर्तन मटका हीरों से भरता है, दिल सोने का बनाता है। महसूस होता है दिल आपका सोने का बन गया, अब उस दिल में किचड़ा नहीं है, समझा, इम्प्योरिटी नहीं है, साफ दिल, स्वच्छ दिल, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, न तेरा न मेरा, सब कुछ तेरा। तो बाबा ने, जब मैंने पढ़ा, बाबा कहता है मैं कर्जदार हूं, दिल भर के बाहर आता है जैसे ना। तो ये भी देखो, बाबा ने हम बच्चों को भाग्य दिया है, उसे क्या जरूरत है कर्जदार बनने की। तो ये हमारा कितना ऊंचा भाग्य कि वो हमारा स्वीकार कर लेता है, हाँ, यूज कर लेता है। नहीं तो बड़ा आदमी क्यों सोचे, हाथ भी नहीं लगाए, है ना। और वो इतनी महान ते महान हस्ती, कहता है इसको सेवा में लगा दो, यूज कर लेता है, कणा कणा आपका यूज करता है। तो इतना बाबा हम बच्चों को रिटर्न करता है, और सेफ्टी से करता है। देखो ये कितनी बड़ी बात है। आज के बैंक ये नहीं देखते जिस समय मुसीबत आएगी उस समय आपको जितना चाहिए होगा दे देंगे। करेंगे? करेंगे भी तो लोन पे करेंगे। हाँ, कहेंगे चुप तू कर देना, नहीं तो तेरा घर खाली करा देंगे, है ना। और बाबा देखो समय पर हमें मदद करता है, रिटर्न करता है। हाँ, इस समय हमारी अंदर से आत्मा को सरोबार करता है सब प्राप्तियों से, कितना ज्ञानवान बनाता है, ज्ञान धन दे दे के हमारी झोली भरता है, समझदार बनाता है,
खुशियां देता है, हल्का करता है। कोई बोझ नहीं रखो अपने मन में, कोई चिंता नहीं रखो, बच्चे मैं बैठा हूं, है ना। तो ऐसे की सेवा तो क्या कैसे करनी चाहिए आप समझ ही सकते हो। हाँ, सोचने की भी जरूरत नहीं है।